बहते पानी में लोधीराम ब्राह्मण को मिले। पानी बोतल लेना। लोधीराम ब्राह्मण को मिले। ये लिखिए उपदेश। वृदानंद, या कई जगह उल्लेख मिलता है बुड्ढन जी। गुरु कबीर का पुत्र कमाल। राज्य में प्रवेश। लिखिए 19 वर्ष की आयु में सांबर आए। सांबर तो जानते हो ना सभी कहाँ है? जब सांबर आए। पंथ की स्थापना। नरेना या नारायणा। ये इसकी प्रधान पीठ है। नरेना या नारायणा। लिख लिया यहाँ तक? आगे चलें क्या? ग्रंथ लिख दीजिए। लिखिए पहला दादूवाणी। ब्रैकेट में लिख देना 5002 है। दूसरा है दादू दयाल रा दुआ। इनकी भाषा सदोकड़ी। हिंदी मिश्रित, या क्या देते हैं ढूंढाड़ी। लिख लिया आपने यहाँ तक? लिखिए पंथ में विशेष। क्या क्या खास बात है पंथ में विशेष? पंथ में विशेष नंबर 1 लिखिए निर्गुण ब्रह्मा के उपासक। निर्गुण ब्रह्मा के उपासक। लिख लिया आपने? दूसरा लिखिए अविवाहित रहते हैं। अविवाहित रहते हैं, शादी नहीं करते। लिख लिया? खुद दादू विवाहित थे। ठीक है, 2 बेटे हैं ना, गरीबदास और मिश्किन दास।
पंथ की स्थापना से पहले ही शादी हुई थी दादू की। लिख लिया आपने। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, स्त्री को विश्व की जननी व पालनहारा मानते हैं। स्त्री को विश्व की जननी व पालनहारा मानते हैं। नेक्स्ट लिखिए, मूर्ति पूजा निषेध। मूर्ति पूजा निषेध। लिख दिया। लिखिए, गुरु को विशेष स्थान या महत्व। गुरु को विशेष महत्व। हालांकि अपने सीधे बोलने से भी चल जाता है, ये लाइनें 2-4 लाइनें जो है ना वो एक्स्ट्रा ही है। आजकल का थोड़ा सा चलन है ना, पेपर आपने देखा होगा ना, प्रश्न आते हैं ना तो बड़े बड़े ऑप्शन आते हैं, ऊपर लिख देंगे निम्न में से भिन्न तथ्य छांटिए, फिर काम आएगा ये काम। समझ गए? उस वजह से मेरे को ये लिखाना पड़ रहा है, वरना तो ये बातें मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि हम पढ़ते हैं निर्गुण उपासक हैं, तो कई बार हमारे दिमाग से निकल जाती है ये चीज़ भी, याद नहीं रहे, तो मैंने ये लाइन आपको लिखाई है। इसके बाद में लिखिए, अभिवादन शब्द। अभिवादन शब्द लिखिए, सत्यराम। आपस में हाय हेलो कैसे करते हैं? कहेंगे सत्यराम बोलते हैं। लिख दिया। फिर लिखिए, सत्संग स्थल। सत्संग स्थल, जहां प्रवचन देते हैं वो स्थान जो है वो क्या कहलाता है? लिखिए, अलख दरीबा। अलख दरीबा। विष्णुई पंथ में क्या बोलते हैं सत्संग स्थल को? सांथरी। वहां बोलते हैं सांथरी, ये बोलते हैं अलख दरीबा। और ना संप्रदाय के शिव जी को क्या बोलते हैं? अलख। क्या बोलते हैं? अलख या अलक्ष। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखिए, शरीर को नश्वर मानते हैं। शरीर को नश्वर मानते हैं। शरीर को नश्वर मानते हैं, अर्थात न जलाते हैं न दफनाते हैं। जंगल या ऊंची पहाड़ी पर खुला छोड़ते हैं। जंगल या पहाड़ी पर खुला छोड़ देंगे। लिख दिया। फिर लिखिए, दादू संप्रदाय के पंच तीर्थ। 5 तीर्थ कौन कौन से माने गए? दादू संप्रदाय के पंच तीर्थ। लिखिए, कल्याणपुर, भराणा, नरेना, आमेर, चार ही हुए क्या? एक और रह गया, सांबर। ये 5 है, सारे के सारे जयपुर में है। कल्याणपुर, भराणा, नरेना, आमेर और सांबर, ये दादू संप्रदाय के पंच तीर्थ है। फिर लिखिए, दादू पंथ की शाखाएं। दादू पंथ की शाखाएं। लिख लिया शाखाएं। पहली शाखा लिखिए, खालसा। खालसा। प्रवर्तक लिखिए इसका, गरीबदास। प्रवर्तक है गरीबदास, और स्टार लगा के लिख देना साथ में। इन्होंने आचार्य परंपरा प्रारंभ की।
आचार्य परंपरा प्रारंभ की। दूसरी शाखा लिखनी आपको खाकी। शॉर्ट में अगर मैं लिखाऊं तो जटाएं शरीर पर बबूत, राख लगाए रखते हैं, शरीर के ऊपर जटाएं रखते हैं। तीसरी है विरक्त, लिख देना ग्रस्तों को घर घर जाकर शिक्षा देने वाले। सामने लिख रहा हूं ना, इस कारण से मैंने, अच्छा मेरे वाले बोले पे, ग्रस्तों को घर घर जाकर शिक्षा देने वाले। वॉल्यूम तो धीमा इसलिए का मैंने कहा बोर्ड पे लिख ही रहा था, तो जोर से बोल देंगे। ग्रस्तों को घर घर जाकर शिक्षा देने वाले। अगली शाखा है वो लिखिए उत्तरादे। चौथी शाखा है उत्तरादे। उत्तरादे में लिखिए प्रवर्तक। प्रवर्तक के अंदर लिखिए आप बनवारी दास जी। बनवारी दास जी। और इस ब्रांच की जो ऑफिस है वो था रतिया, हरियाणा में। रतिया हरियाणा। और पांचवी ब्रांच है वो लिखिए नागा, सैनिक प्रवृत्ति के साधु। सैनिक वर्ती के साधु हथियार रखते थे। और इसके जो मुख्य थे, प्रवर्तक नहीं है, मुखिया मानते हैं उसको, सुंदरदास को। सुंदरदास। इन शाखाओं के अंदर अगर प्रश्न की बात करें तो यही पूछा हुआ है। उत्तरादे शाखा का इंचार्ज कौन है? बनवारी दास जी, जो उत्तर की तरफ चले गए। उत्तर में हरियाणा पड़ता है, हरियाणा में रतिया जाकर पंथ की स्थापना की थी। ये 5 शाखाएं, खालसा है, खाकी है, विरक्त है, उत्तरादे और नागा है। कई हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर कई जगह 6 लिखा हुआ है, ये 5 करेक्ट है। समझ गए? 5 आरपीएससी ने अभी तक माना है, कई जगह 6 का उल्लेख करते हैं। आपको 5 ही माननी है कि 5 शाखाएं हैं। जैसे हमने पढ़ा था बिश्नोई पंथ का दूसरा नाम प्रहलाद पंथ, ऐसे ही दादू ने दादू पंथ स्थापित किया। इससे पहले ये किस नाम से जाने जाते थे? एक बार आया हुआ है प्रश्न, दादू पंथ स्थापना से पूर्व किस नाम से जाने जाते थे? पता है किसी को? ढूंढ रहे हैं कॉपी में। दादू पंथ स्थापना से पहले दिमाग में आपके फोटो रहे इसलिए मैंने बड़ा नाम लिखा है। महाबली के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? महाबली। लिखिए दादू पंथ स्थापना से पूर्व महाबली के नाम से जाने जाते थे। लिख लिया आपने? अगला लिखिए फिर। दादू दयाल के 152 शिष्य हुए। दादू दयाल के 152 शिष्य हुए। जिनमें से 52 प्रमुख थे। जिनमें से 52 प्रमुख थे और इन्हें का मतलब इन 52 शिष्यों को, ठीक है,
और इन्हें दादू पंथ के स्तंभ कहा जाता है, पिलर्स कहते हैं। दादू पंथ के स्तंभ कहा जाता है। लिख दिया। फिर लिखिए दादू का मर्त शरीर। दादू का मर्त शरीर भराणा पहाड़ी। भराणा नाम लिखा ही आपने थोड़ी देर पहले, भराणा। भराणा पहाड़ी पर छोड़ा गया। दादू का मर्त शरीर भराणा पहाड़ी पर छोड़ा गया, जिसे दादू खोड़ भी कहते हैं। दादू खोड़, खोड़ का मतलब कवर, मारवाड़ी में बोलते हैं ना खोड़, कवर, रजाई का खोड़, ऊपर का कवर, समझ गए? वैसे आवरण कह सकते हैं इसको, दादू खोड़ के नाम से जानते हैं। लिख दिया। लिखिए दादू की, लिख लिया भाई आपने? आप सिग्नल दे दिया करो मेरे को। रजाई यूज करते हो ना आप? मैंने कहा खोड़ा कहते हैं ना अपने, और यहाँ हिंदी में लिख रहे हैं, जब खोड़ कहेंगे खोड़ा नहीं कहेंगे। दादू खोड़ा, कवर मतलब, समझ गए? दादू खोड़ के बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। चला दो काम है भाई, इतनी डिस्कस हो गई भूलोगे ही नहीं। अब आगे लिखिए दादू की अकबर से मुलाकात। लिख लिया। लिखिए फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, आगरा के पास। फतेहपुर सीकरी में हुई, फतेहपुर सीकरी में हुई, और इनसे प्रभावित होकर, और इनसे प्रभावित होकर अकबर ने गो हत्या पर रोक लगाई। लिख दिया। नेक्स्ट लिखिए दादू के शिष्यों का जीवन परिचय। दादू के शिष्यों का जीवन परिचय। बोले पहला शिष्य लिखिए रजब जी। अब मजे मत लो, और आप छोटे बच्चे नहीं हो, जिस वे में आप लिख रहे हो ना, बोल बोल के ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रजब जी लिख लिया आपने? देखिए रजब जी के बारे में जिक्र करें तो मैंने आपको यह बताया था कि रजब जी दूल्हे के वेश में थे, दादू के संपर्क में आए, आके वैराग्य जागा और उम्र भर उसी वेश में रहे। यानी इनका सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ये है कि राजस्थान के कौन से ऐसे संत है जो उम्र भर दूल्हे के वेश में रहे? कौन? रजब जी। दादू के शिष्य थे। कार्य क्षेत्र इनका रहा सांगानेर। माता पिता इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, संतों के अंदर ये माता पिता नहीं पूछेंगे, देवताओं के अंदर माता पिता का प्रश्न ज्यादातर आता है। इनका तो कार्य क्षेत्र पूछ सकते हैं, किताबें वो पूछ सकते हैं, या कहाँ के थे ये पूछ सकते हैं। तो रजब जी की बात करूं तो सांगानेर के ही थे, और सांगानेर इनको कार्य क्षेत्र मिला। रजब जी पठान थे और उम्र भर दूल्हे के वेश में रहे, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले लिख के आए हैं कि दादू पंथ के अंदर गुरु को सर्वोच्च स्थान पर महत्व देते। जब इनको यह पता चला कि गुरु एक्सपायर हो गए, उसके पश्चात इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उम्र भर नहीं खोली थी। ये दो बातें हैं जो इनकी याद रखनी आपको। उम्र भर आंखें नहीं खोली, एक तो गुरु की मृत्यु का समाचार पाकर आंखें बंद करने वाले संत रजब जी, उम्र भर दूल्हे के वेश में रहने वाले रजब जी। इसके अलावा इन्होंने सर्वंगी और रजब वाणी दो किताबें लिखी है, सर्वंगी और रजब वाणी। इन्होंने एक किताब का कलेक्शन किया, जैसे हमने मीरा के अंदर लिखा था नरसिंह जीरो मायरो, याद है आपको? उसमें हमने साथ में ये लिखा था रत्ना खती द्वारा लिखित, यानी विचार मीरा के थे, लिखा उसने। इसी तरह से अंगवधु का संकलन किया, दादू के साथ उनके प्रवचन स्थलों में जाते थे और उनके जो विचार थे उनका कलेक्शन किया था। और अभी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा था अंगवधु,
किताब का नाम क्या है? अंगवधु। इसका संकलन किसने किया? रजब जी ने किया था। ठीक है, 3-4 बातें हैं रजब जी की जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। पहला लिखिए रजब जी के बारे में। क्या चीज? आप अंदर से अंदर जाते हो। मैंने कब कहा रजब जी ने आंखें कब बंद करी? मृत्यु के बाद। और मैंने ये क्या कहा आपको कि मैंने कहा ये दादू के जब सत्संग होते हैं तो उनके साथ रहते, उनके जो विचार थे उनका संकलन किया। समझ में आई बात? सत्संग में जाते हैं, उनकी जो बातें थी उनको याद रखा, एक जगह कलेक्शन कर दिया। हाँ, शक्ति हो सकती है। माने ना, जब तो है देव नहीं तो बाटे। पत्थरी होता है, किलोमीटर लिख के सड़क के किनारे रख देते हैं, ऊपर पांव रख के जूते बांध लेते हैं, मंदिर में जाते हैं जूते पहन के नहीं जाते, बाहर होता तो वही पत्थर है। सिर्फ आस्था का सब्जेक्ट है। माने जब तो देव नहीं तो बाटे ही बाटे। जैसे नॉर्मली भूमिया जी ये जो पूछते हैं तो है क्या चीज, किसी ने देखा है? कभी नहीं दिया। आस्था या पॉजिटिव एनर्जी मिलती है बस इनसे, जिसको हम देवी देवता कह देते हैं या पितर बोल देते हैं, बस यही चीजें और कुछ नहीं है। परंतु यहाँ हमारा उद्देश्य ये है कि पेपर में प्रश्न कैसे आएगा, क्या लिखना है। रजब जी के मेन जो प्रश्न है, एक यूनिवर्सल प्रश्न चलता है, आंखों वो उम्र बदूरे के भेष में रहे, वो कौन? रजब जी। गुरु की मृत्यु का समाचार पाकर आंखें बंद करने वाले संत रजब जी उम्र भर नहीं खोली, क्योंकि गुरु की आज्ञा को सर्वोच्च स्थान पर मानते थे। देखो, हर संप्रदाय के अंदर गुरु को कोई न कोई उपाधि दी है या बातें कही है। आप अगर इनको पढ़ के और मंथन करो ना थोड़ा सा, क्योंकि इतने आप में से जो है सेकंड ग्रेड लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतनी मेच्योरिटी, आप ऐसे सोचिए, खुद एग्जामिनर बन के देखिए इस चीज के लिए भी। आपको एग्जामिनर बना दिया जाए, इस टॉपिक में से प्रश्न निकालना, तो आप क्या निकालो प्रश्न को? वो चीज अगर आपने सोचना शुरू कर दिया ना, तो आपके मैटर याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप पूरे संत संप्रदाय को देखते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं, एक आगे आएगा संप्रदाय राम सनई संप्रदाय, उसमें आएगा हरिदास, सॉरी हरि रामदास, जो सिंहथल शाखा के इंचार्ज है। सिंहथल बीकानेर की शाखा है राम सनई संप्रदाय की। उसने हरिराम दास ने कहा है कि गुरु होता है वो पारस पत्थर होता है। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है, काल्पनिक मानो चाहिए ओरिजिनल, कई जगह लिखा हुआ है कि उसके संपर्क में लोहा आने पर सोना बन जाता है। तो गुरु को पारस पत्थर किसने कहा? ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न। किसने कहा? हरिराम दास जी ने कहा, राम सनी संप्रदाय के संत हैं। तो ये जो उनकी बातें हैं ना, वही आपको ध्यान में रखनी है कि ये क्यों पूछेंगे। तो अलग से बात की है, काम क्या था इनका? उद्देश्य पैसा कमाना या पब्लिसिटी का तो काम ही नहीं था, लोगों को धार्मिक शिक्षा देना, उनकी नैतिक शिक्षा देना, ये काम इनका मुख्य था, और कोई उद्देश्य नहीं था। पैसा कमाना और ये ऐसो आराम वाला तो सिस्टम ही नहीं था। राजा महाराजा थे, संत बने, देखो पीपा पड़ गया है हम पीछे, राजा था कहाँ महाराज बना। कपड़े सील कर अपनी जिंदगी बिताई थी, राजा था, क्या जरूरत थी? आध्यात्मिकता की शिक्षा ली, रामानंद का चेला बना और सारा कुछ त्यागा। रजब जी, पहला लिखिए कार्य क्षेत्र व जन्म। सांगानेर। सांगानेर जानते हो ना, सांगानेर कहाँ है? जयपुर। रचनाएं लिखिए इसका। लिखिए रजब वाणी, और दूसरा लिखिए सर्वंगी। ठीक है, तीसरी को अलग से लिख लेना, कहीं संकलन तीनों का ही कर दो। ये लिखना अलग से स्टार लगा के, अंगवधु का संकलन किया, अंगवधु का संकलन किया। लिख दिया? जैसे हम रेदास के अंदर लिखे है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, स्लोगन था उनका, ऐसे इन्होंने भी अपने प्रवचनों में कहा यह संसार जो है वो तो है वेद, और सृष्टि जो है वो कुरान है। ये चीज कही इन्होंने, पढ़े रखो का।
संसार को क्या कहा? वेद। और सृष्टि को क्या कहा? किसने? रज्जु जी ने। तो लिख दीजिए, इन्होंने संसार को वेद और सृष्टि को कुरान कहा। संसार को वेद और सृष्टि को कुरान कहा। ठीक है, अब इनका विशेष लिख दो। विशेष लिखिए, उम्र भर दूल्हे के वेश में रहे। ड्रेस कोड इनका दूल्हे की पोशाक थी, शेरवानी, पगड़ी, कलंगीर ये लगाए रखते थे। लिख दिया। और सेकंड लिखिए, गुरु की मृत्यु का समाचार पाकर, गुरु की मृत्यु का समाचार पाकर अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे उम्र भर नहीं खोला। आप में से कई हैं जो पहले पढ़ा हुआ है ना। ऐसी कोई महिला संत भी है जिसने फिर भगवान के दर्शन हो गए थे एक बार और आंखों पे पट्टी बांधी, उम्र भर नहीं खोली? नहीं नहीं, कर्माबाई तो खिचड़ा खिलाया, तैयारी नहीं करने वाला भी बताएगा। ये तो खिचड़ा खिलाया था कर्माबाई ने तो, है ना। समान भाई चारण गुरु भगवान कृष्ण के कहते जगन्नाथ के दर्शन हुए थे, आंखों पे पट्टी बांध ली कि अब संसार में कुछ नहीं देखना, इनकी छवि मेरे आंखों में रहे, उम्र भर नहीं खोली। वो समान भाई चारण है, इसने आंखें बंद करी, खोली नहीं। अकेले होता तो भी नहीं। हाँ जी, समान भाई चारण नाम अलवर की है। लिख लिया आपने। अगला लिखिए, दूसरा व्यक्ति सुंदरदास। सुंदरदास लिख लिया, सुंदरदास। जैसे हमने जब संत संप्रदाय शुरू किया था, एक नाम लिया था शंकराचार्य, और मैंने वहां आपको ये बताया था कि शंकराचार्य एक पोस्ट भी है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे सभी धर्म ग्रंथ कंठस्थ हो, या प्रकांड विद्वान व्यक्ति जो होता है धर्म की शिक्षा के लिए, उस व्यक्ति को कहते हैं शंकराचार्य। ऐसे ही राजस्थान के शंकराचार्य इन्हें कहते हैं। सुंदरदास को दौसा में पैदा हुए थे, 6 साल की उम्र में दादू के शिष्य बन गए थे। माता पिता सत्संग सुनने आए थे, सत्संग प्रवचन पसंद आया, बेटे की अंगुली पकड़ी और दादू को सुपुर्द कर दिया कि आप इसको चला बना लो। 6 साल की उम्र में ही शिष्य बने थे। कौन थे? नागा साधु, नागा शाखा से जुड़े हुए थे, और जयपुर रियासत की शरण प्राप्त भी व्यक्ति थे। ठीक है ना, इधर उधर जब भी कोई धार्मिक कार्य होता तो ये नागा साधुओं को लेकर वहां जाते। शस्त्रों की शिक्षा ली हुई थी इनके पास। दौसा में पैदा हुए थे, वैश्य परिवार से थे, और कार्य क्षेत्र इनका भी सांगानेर। रजब जी का भी सांगानेर, इनका भी सांगानेर, दोनों का कार्य क्षेत्र क्या है? सांगानेर है। तो यानी एक ही कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारी हो गए, दोनों घनिष्ठ थे। अब आप देखिए एक चीज का, दादू के जितनी भी बातें ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, कौन सी भाषा थी? ढूंढाड़ी। ठीक है ना, या यूं कह सकते हैं कि ये जो हिंदी में श्री सदुकड़ी है वही, और सुंदरदास की और रजब जी की कौन सी है? इसको तो कैसे, ढूंढाड़ी को डिंगल, क्या बोल सकते हैं? डिंगल। और इनकी थी पिंगल, ये याद रखना। किन किन की है पिंगल? रजब जी की और सुंदरदास जी की। कौन सी लैंग्वेज? पिंगल। और उनकी डिंगल। ये है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ गए। सुंदर, इन्होंने काफी ग्रंथ लिखे, टोटल बताते 42 ग्रंथ लिखे, 42 ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने। इन्हीं के नाम से ये लगभग सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, वेदांत, ऐसे करके कई से किताबें लिखी हुई है। 2-3 किताबें अपने, 2-4-5 है वो किताबें लिखी हैं, 42 की बिना लिस्ट नहीं देंगे। बस याद रखेंगे कि ये किस संप्रदाय के? दादू संप्रदाय के, नागा शाखा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लिखिए, सुंदरदास। इन्हें दूसरा शंकराचार्य या राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं। इन्हें दूसरा शंकराचार्य या राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं। जन्म दौसा, कार्य क्षेत्र सांगानेर।
जन्म दौसा, कार्य क्षेत्र सांगानेर। रचनाएं लिखिए सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, वेदांत, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, और एक लिख दीजिए सुख समाधि, और एक लिख दीजिए शांत रस। ज़्यादातर जो किताबें आ रही है ना, ये 2-3 है, ये 3 किताबें पूछी हुई हैं। जिनकी ये 42 किताबें हैं, उनमें से 2-3 जो है वो आपको याद रखनी है। कार्य क्षेत्र लिख लिया इनका कौन सा? अब नो डाल के लिख देना। रजब जी व सुंदरदास की भाषा पिंगल थी। लिख दिया। तीसरा लिखिए बखना जी, तीसरा शिष्य है बखना जी। लिख लिया बखना जी। जन्म लिखिए नरेना, जन्म है नरेना। लिखिए ये गायन में प्रवीण थे, भजन कीर्तन करते ना, गा के ही करते, प्रवचन प्रवचन भी गा कर देते, गायन में प्रवीण थे। और इनके द्वारा गाए गए पद है 167, 167। इनके द्वारा गाए गए पद 167। लिखिए इन्हें हिंदू व मुसलमान दोनों मानते हैं, इन्हें हिंदू व मुसलमान दोनों मानते हैं। लिख दिया। तीसरा शिष्य लिखिए जगन्नाथ जी। हाँ 4 नंबर, 3 बोल दिया क्या? कोई नहीं, नंबरिंग आप कर रहे हो। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी। जन्म लिखिए आमेर, जन्म है आमेर। लिख लिया। इनकी ये जो अब जो चेले लिख रहे हैं ना, इनकी अगर कोई किताब है ना तो किताब इंपॉर्टेंस रखती है, वो याद रखना। लिखिए 2 किताबें हैं इनकी, एक तो वाणी, एक गजनामा। गजनामा लिख लिया। वाणी और गजनामा अलग अलग की बुक्स है इसकी। फिर आप अगला चेला लिखिए गरीबदास, ये भी शिष्य बना है गरीबदास। लिख दिया। लिखिए दादू के पुत्र, दादू के पुत्र। रचनाएं लिखिए इनकी। रचनाओं में लिखिए पहली रचना है साखी, अर्णेब प्रबोध, और अगला लिखिए आध्यात्म बोध। हाँ आध्यात्म बोध। साखी, अर्णेब प्रबोध और आध्यात्म बोध 3 किताबें हैं।
लिख दिया। अन्य शिष्य लिखिए, अन्य शिष्य, अन्य शिष्य में लिखिए मिस्किन दास जी, मिस्किन दास जी। एक लिखिए बालिंद जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार अभी पीछे पेपर हुआ ना, सेकंड ग्रेड में आया है ये। इसका शिष्य है बालिंद जी। एक लिखिए संत दास, और लास्ट लिख दीजिए माधव दास। इनके बारे में कुछ ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, नाम नाम ध्यान में रखना है। 152 शिष्य जिनमें 52 प्रमुख, उनमें 4-5 को तो अपने ध्यान रखना है किताबों वाले हिसाब से। और रजब जी को याद रखना है दूल्हे के वेश में और आंखों पर पट्टी बांधे रखी। सुंदरदास को याद रखना है कि राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। और ये सीधा सीधा ही पूछा हुआ था कि बालन जी किसके शिष्य हैं या बालन जी के गुरु हैं, फिर गुरुओं के नाम लिखे होते हैं, वो आपको पहचान करनी थी। ये हमारा दादू कंप्लीट है। अगला संप्रदाय है जसनाथी। जसनाथी यानी जसनाथ, और नाथ की बात करें तो सेवमत के हो गए, समझ गए। परंतु शिव के उपासक जरूर हैं ये, परंतु ये भी निर्गुण है, समझ गए। कोई ऐसे नहीं है कि शिव जी की मूर्ति और पूजा करते, ऐसे कुछ नहीं करते। नाथ, क्योंकि इनके गुरु कौन, गोरखनाथ, समझ गए। अब आप देखिए जितने भी हम संत पढ़ रहे हैं ना राजस्थान के, उन सब संतों के अंदर से सबसे कम उम्र के संत 24 साल की उम्र के अंदर तो जीवित समाधि ली है। जब आदमी कहते हैं कि मैच्योर होकर समझ पकड़ता है, उस अवस्था में तो काम सारे निपटा ही दिए थे। एडवांस जब भी हम पढ़ रहे हैं, देख लो सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जसनाथ जी को पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो क्वालिटी होगी। जसनाथ जी जो थे नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। कतरिया सर बीकानेर के अंदर पैदा मानते हैं इनको, कतरिया सर बीकानेर। इनकी खास बात यह है कि ये भक्ति से अधिक किस पर बल देते हैं, योग पर। बाबा रामदेव वाला योग नहीं है, मेडिटेशन योग है। भक्ति से अधिक किस पे बल देते हैं, योग पर। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि योग के द्वारा हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। गर्मी सर्दी, कल भी हमारी बात हुई थी, गर्मी सर्दी ताप वर्षा सब प्रकार की जो बाहरी वातावरण है ना, उनसे आदमी बिल्कुल कट जाता है। इन्होंने बताते हैं कि गोरखमालिया नामक स्थान के ऊपर कितने वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष तपस्या की। कहते हैं कि इनके माता पिता का पता नहीं, इनके भी कहते हैं कि कतरिया सर में हमीर जी जाट और रूपा दे, गोरखनाथ के भगत थे ये परिवार। रूपा दे, मल्लीनाथ की पत्नी का नाम भी रूपा दे है, उसका इसका कोई रिलेशन नहीं है, नाम सेम है। हमीर जी जाट और रूपा दे के पोष्य पुत्र थे। कहते हैं कि ये दोनों गोरखनाथ के भगत थे, संतान कोई थी नहीं, तो कहते हैं गोरखनाथ जी से बार बार एप्लीकेशन लगाते हैं कि जी हमारे संतान नहीं, हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं हमीर जी जाट को सौपन आया और कहा कि आपके गांव के तालाब पर एक लड़का बैठा है, घर लिया। सुबह उठे, अपनी पत्नी को सपन बताया, दोनों पति पत्नी गए तालाब के ऊपर। जसवंत नाम का लड़का बैठा था। क्या नाम था बचपन का, जसवंत। पूछ लेना, जसनाथ जी का बचपन का नाम क्या था, जसवंत। इसे घर ले आए, इधर उधर पता किया भी किसी का आया तो ले जाओ, कोई आया नहीं, फिर रखा। और इन्होंने फिर वहाँ 12 साल तक तपस्या की। कौन से स्थान पर की, तो कहेंगे गोरखमालिया, गोरखमालिया। अब आप खुद एक इमेजिन करके देखना, जो ये चीजें बता रहे हैं ना, लिखने में आसान रहती है, फटाफट लिख लेते हैं। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, उसने इसको कतरिया सर में 500 बीघा दान की थी जमीन। बीघा नहीं करे, 500 बीघा दान करिए।
इसका मतलब कोई ना कोई क्वालिटी देखी होगी, बादशाह है कुछ न कुछ तो गुण देखा होगा। कहते हैं कि कतरिया सर के पास में एक शहर पड़ता है, मंडी लगती है, कहने का मतलब या तो बीकानेर थी या इधर आते हैं तो लूणकंद सर, देखा होगा किसी ने। रेलवे स्टेशन है ना, इस रेलवे स्टेशन के ही बाजार है बस पास में, जैसे अपने भगत सिंह चौक के आसपास बाजार है वैसे इनका है। 7-8 साल मैं भी रहा हूँ। तो ये जो है ना इसमें अंदर गली है, यूं दोनों तरफ दुकानें, बस आगे आगे जाके मंडी यार्ड बना हुआ है, अब नया बना दिया, पहले ये था। यानी इन वाली बात करें तो ये इतना ही सामान था। यहाँ से ये रास्ता है जो बीकानेर जाता है, ये लाइनें होगी ये। तो कहते हैं कि बादशाह की सवारी जा रही थी सिकंदर, वो सिकंदर लोधी की, वो इधर हाथी पर जा रहा था। इधर क्या है कि कोई बिचरा हुआ हाथी बाजार के अंदर घुस गया और लोग कोई इधर हु हा शोर शराबा हो रहा था। तो यहाँ जो जा रहा था सिकंदर लोधी, उसने देखा यार बाजार के अंदर क्या है, पूछा सेवकों को क्यों हो रहा है कि जी एक कोई पागल हाथी है वो भाग रहा है, भगवा वस्त्र पहने हुए, 15-16 साल का होगा, 12 साल ये, थोड़ी बहुत तपस्या करी हुई, थोड़ी सी उम्र का होगा, लगभग मान के चलिए आसपास में 20 के आसपास मान लो। तो एक लड़का था जिसकी दाढ़ी मुझे ढंग से नहीं आई, वो आ रहा था सामने से, इधर हाथी जा रहा, वो यहाँ हाथी को मावत को क्या रोक, प्रोग्राम देखने के लिए रुक गया। कहते हैं कि हाथी जैसे ही सामने चल रहा और वो इधर सामने से आ रहा जसनाथ जी, तो वो सामने सामने चल रहा अपनी धुन के अंदर। तो बताते हैं कि जैसे ही आमना सामना हुआ हाथी बैठ गया था। फिर अपने सेवकों का सिकंदर लोधी का बुला के ला कौन है, तो बुलाया इसको, बुलाया जब ये इसके पास आ गया, तो अभी कौन है तू, तो मैं तो जसवंत हूँ, जसनाथ नाम है मेरा, गुरु गोरखनाथ का चेला हूँ। तेने ये कैसे किया, कि जी योग के द्वारा किया। तो कह रहे थे कहाँ के, कतरिया सर के, तो साथ आजा ड्रॉप कर देंगे आपको, इधर से जा रहा था। तो कहते हैं कि जसनाथ जी यहाँ से लेकर यहाँ तक कतरिया सर साथ हुआ था, और इतना प्रभावित हुआ कतरिया सर में पहुंचने पर 500 बीघा भूमि दान करी थी। सोचने वाली बात है कि इतनी देर के अंदर कैसे पटाया होगा सिकंदर लोधी को, आदमी है, सही बात है, सही बात पकड़ी आपने। चाहे किसी में आओ, इसका मतलब व्यक्ति के अंदर गुण तो जरूर है ना। तो आपको याद रखना है, सिकंदर लोधी हमारे कल्चर के अंदर संत संप्रदाय में 2 जगह आया है। सिकंदर लोधी, अकबर, 3 हो गए ना। अकबर मिला दादू दयाल से, गो हत्या पर रोक लगाई। सिकंदर लोधी मिला जाम्बोजी से, गो हत्या पर, और जसनाथ जी से मिला, भूमि दान करी। इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं उन्हें सिद्ध पुरुष कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं। काली ऊन का डोरा गले में बांधते हैं, कितने नियमों का पालन करते हैं, 36 नियमों का पालन करते हैं, 36 नियमों का पालन करते हैं। काली ऊन का डोरा गले में बांधते हैं, जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। सिद्ध पुरुष एक नृत्य करते हैं, उस नृत्य को कहते हैं अग्नि नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है, सिद्ध पुरुषों के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जसनाती संप्रदाय के सबसे ज्यादा हाईलाइट, यानी भारत लेवल पर जसनाती संप्रदाय को या प्रसिद्ध करने वाले संत कौन से, तो नाम आएगा रुस्तम जी। कौन से, रुस्तम जी। इन्होंने प्रसिद्ध किया था किस संप्रदाय को, जसनाती संप्रदाय को। इस संप्रदाय का जो ये डांस है कौन सा, इसको फेमस करने वाले थे वो गंगा सिंह है। याद रखना ये चीजें, कंफ्यूज मत हो जाना। संप्रदाय को प्रसिद्ध किया रुस्तम जी ने, नृत्य को प्रसिद्ध किया गंगा सिंह ने। नृत्य की बात करूं तो हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, फिर भी बता देता हूं। एक अंगारों का मंच तैयार करते हैं जो 7 फीट तो लंबा होता है, 4 फीट ऊंचा होता है, 3 फीट चौड़ा होता है। सॉरी, 7 फीट लंबा होता है और 4 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है, ऊंचाई 3 फीट होती है। इस मंच को बोलते हैं धूना। क्या बोलते हैं, धूना बोलते हैं। ये जो अंदर अंगारे होते हैं इनको मतीरा कहते हैं, अंगारों को मतीरा और मंच को धूना कहते हैं। जो ये सिद्ध पुरुष है, नंगे पांव, इसके चारों ओर पानी छिड़का होता है। शाम के समय जब नृत्य करना होता है उससे पहले बजाते हैं नगाड़ा। क्या बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं। सिद्ध पुरुष इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के बाद में, चक्कर लगाते समय 4 शब्द बोले जाते हैं। कितने शब्द, कहते हैं 3 शब्द तो जसनाथ जी के बोलेंगे, 1 शब्द रुस्तम जी का बोलेंगे।
फिर गड़गड़ी खा जाएंगे, घोट आ जाएगी। ठीक है, समझते हो ना घोट तो? ठीक है। हाँ बस, तो फिर कई इंग्लैंड जर्मनी वाले भी बैठे हैं बीच में, उनके लिए पूछ रहा हूँ मैं। जब ये चढ़ेंगे ना, उस दौरान एक शब्द उच्चारित करते हैं, वो है फतेह फतेह। फतेह 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 के उच्चारण के साथ इस मंच के ऊपर चढ़ जाते हैं नंगे पांव, और ये मंच जो है पूरे ग्राउंड में बिखेर देते हैं नंगे पांव, हाथों में उठाते हैं, गेर खेलना है, हल जोतना है, इस तरह के प्रकरण ये दिखाते हैं। समझ में आई है बात आपको? इस नृत्य के दौरान नगाड़ा बजाते हैं, होली वाले महीने में ज्यादा करते हैं, फाल्गुन महीने में गीत भी गाते हैं। और आग है ही, तो आरपीएससी ने क्या पूछा कि कौन सा डांस है जो आग, राग और फाग का मिश्रण है? तो कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य है, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति हैं, वो है महाराजा गंगा सिंह। जसनाती संप्रदाय के साधु जहां रहते हैं ना, उस स्थान को बोलते हैं बाड़िया। क्या बोलते हैं? बाड़िया। निवास स्थान को क्या बोलते हैं? बाड़िया। इनकी संख्या पूरे राजस्थान के अंदर 84 है। पूछ ले जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों की बाड़ियां कितनी है? कितनी? 84। जसनाथ जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ कौन कौन से हैं? सिंबुदड़ा, कोड़ा, जलम जालरो, जलम जालरो, लोकी, 5 है, सिद्धरो सिर, सिद्ध रो सिर। ये 5 ग्रंथ लिखे हुए हैं किसके? जसनाथ जी के। इसके अलावा एक ग्रंथ जो है वो लिखा हुआ है अलग से, वो इनका नहीं है। किसका लिखा हुआ है? रामदास जी का, यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण, इनका एक चेला है, उसका नाम है रामदास, उसने लिखा। और इस ग्रंथ को कहते हैं, ध्यान दे लेना इस बात को, ग्रंथ तो पैसे टोटल 6 हो गए, 5 तो लिखे जसनाथ जी ने, ये लिखा रामदास ने। ग्रंथ का नाम है, इस ग्रंथ को कहते हैं जसनाती संप्रदाय की बाइबल। ठीक है, ये जसनाती संप्रदाय। ठीक है, आज का इतना ही करेंगे, बाकी का कल लिखेंगे हम इसको।